Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 10th chapter, Vector Algebra is running. In this chapter, the miscellaneous exercise is also running. Now I am taking question number 3rd of miscellaneous exercise. What is this question? A girl walks 4 km towards west. Then she walks 3 km in direction 30 degrees east of north and stop. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. एक लड़की वॉक्स चलती है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है. देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30, और 3 किलोमीटर वो 30 डिग्री की डायरेक्शन पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, रुक जाती है. डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर से उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. क्लियर? तो नो द डायग्राम इज ऑन ब्लैक बोर्ड. एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई. 4 किलोमीटर गर्ल इधर को चलती है, वो से स्टार्टिंग फ्रॉम होम एंड रीचेज एट ए आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर. देन 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, ए बी डायरेक्शन में चलती है 3 किलोमीटर. क्लियर? तो इधर को यूनिट वेक्टर आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इधर को माइनस आई हो जाएगा, ऊपर को जे, नीचे को माइनस जे. क्लियर? तो 4 किलोमीटर इधर चली लेफ्ट में, तो वेक्टर हो गया -4i. अब क्या करेंगे हम? 3 किलोमीटर को रिजोल्व कर लेंगे. 3 cos 60, ये 30 है, 60 हो जाएगा. 3 cos 60 और 3 sin 60, और ये इधर को है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये है आई से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 cos 60 इंटू आई, और ये हो जाएगा 3 sin 60 इंटू जे, चूँकि जे की डायरेक्शन में है. तो यूनिट वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करते हैं हम रिजोल्व पार्ट में, तो वेक्टर बन जाता है. क्लियर? तो बाई फिगर ओ ए वेक्टर इक्वल टू -4i, और ए बी वेक्टर कितना हो गया? 3 cos 60 इंटू आई. ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आई डायरेक्ट, ये यूनिट वेक्टर है, और 3 sin 60 इंटू जे. इसकी 3 sin 60 की डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर है. क्लियर? तो 3 इंटू 1/2 इंटू आई कैप और प्लस 3√3/2 इंटू जे कैप. तो 3/2 आई और प्लस 3√3 इंटू जे, और 3√3/2 जे कैप. और ओ बी वेक्टर निकलवा रहा है. तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा बाई ट्राइंगल रूल ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. ओ ए वेक्टर कितना हमारा? -4i, और ए बी वेक्टर ये निकाला है हमने 3/2i कैप और प्लस 3√3/2 इंटू जे कैप. तो ओ बी वेक्टर हो गया. आई को ऐड कर लेंगे. 2 4 जा 8, तो -5/2 इंटू आई कैप और प्लस 3√3/2 जे कैप. क्लियर है द क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज if a equal to vector b plus vector c, vector a equal to vector b plus vector c, then is it true that modulus a equal to modulus b plus modulus c? Justify your answer. ये बताना है हमें. तो given that a equal to vector b plus vector c, तो modulus लीजिए दोनों ओर का, taking modulus on both sides. modulus a equal to modulus b plus c, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया. modulus a का होल स्क्वायर इक्वल टू b plus c का होल स्क्वायर. तो ये हो गया मॉडुलस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू उसका मॉडुलस का स्क्वायर. तो बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी लिख लेंगे. डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट बी और सी डॉट सी. ये हो गया. अब ये हो जाएगा बी डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी का होल स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. बी डॉट सी और सी डॉट बी इज द सेम, सो ऐड हो जाएंगे दोनों. 2b डॉट सी, तो मॉडुलस b का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस c का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस b मॉडुलस c कोस थीटा. व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो तो कोस थीटा हो जाएगा कोस 0 यानी 1 हो जाएगा. तो ये जाएगा मॉडुलस b का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस c का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस b मॉडुलस c. तो ये जाएगा मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले दिया, तो मॉडुलस a इक्वल टू मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c. सो इट इज ट्रू व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू. अगर थीटा 0 है तभी को 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी होल स्क्वायर बनेगा, तभी ये ट्रू है.
अदरवाइज नोट। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? 9 क्या है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड करता है ये, हुज पोजीशन वेक्टर आर 2a प्लस बी एंड a माइनस 3b एक्सटर्नली in the ratio 1:2. Also show that P the midpoint of the line segment RQ. तो find the position vector of a point R. R निकालना है हमें। क्लियर। तो गिविंग पोजिशन वेक्टर ऑफ P कितना है? OP वेक्टर इक्वल टू 2a प्लस बी। पोजिशन वेक्टर ऑफ Q दैट इज OQ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a माइनस 3b। रेशियो हो गया m रेशियो n इक्वल टू 1:2। सिंस द पॉइंट डिवाइड द लाइन एक्सटर्नली, सो वेक्टर R कितना हो जाएगा? MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो OR वेक्टर कितना, R कितना है? OR वेक्टर, क्योंकि R का निकालना है हमें पोजीशन वेक्टर। तो 1 इंटू OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू OP वेक्टर अपॉन 1 माइनस 2। तो 1 इंटू OQ कितना है? A माइनस 3B, ये रहा, और माइनस 2 इंटू 2a प्लस बी अपॉन माइनस 1। तो ये आ गया a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b अपॉन माइनस 1। तो a को ऐड कर दिया तो माइनस 3a माइनस 5b अपॉन माइनस 1। तो r वेक्टर आ गया, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये आ गया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट का लीजिए निकाल लिया हमने पोजीशन वेक्टर। मिड पॉइंट का हो जाएगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपॉन 2, यानी R वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। तो R कितना है हमारा? OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। OR कितना है? 3a प्लस 5b आया है और प्लस a माइनस 3b अपॉन 2। तो आ जाएगा 4a माइनस 2b अपॉन 2, 2 कॉमन, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये क्या है हमारा? 2a प्लस b, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये आ गया OP वेक्टर। क्लियर। तो विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ऐसे लिखेंगे, which is position vector of P. So P is the midpoint of RQ. Clear? Thank you and have a nice day.